गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। देवली इंदौर से लगभग 45 मील दूर एक छोटा सा गांव है, जहां आज 90% घर सत्संगियों के हैं। गांव पक्की सड़क से 10 मील दूर है तथा जीप द्वारा खेतों में से होकर जाना पड़ता है। हजूर महाराज सावन सिंह जी जब दिसंबर 1939 में इंदौर पधारे थे, तब 3 दिन के लिए देवली भी तशरीफ ले गए थे। वहां हजूर जी ने 13 और 14 तारीख को सत्संग किया तथा तीसरे दिन नाम बख्शा। जब 15 दिसंबर 1939 को हजूर बड़े महाराज जी देवली से वापस चलने लगे, तो वहां के 3-4 प्रमुख सत्संगियों ने अर्ज की कि हजूर दया मेहर रखें और देवली फिर पधारे। उनकी आंखों में आंसू भर आए। हजूर बड़े महाराज जी ने उत्तर दिया, भाई आप दुखी मत हो, सतगुरु हमेशा अंग संग है। मैं आपसे बहुत खुश हूँ। मैं 2 बार और तुम्हारे गांव आऊँगा। परंतु इसके बाद हजूर महाराज सावन सिंह जी का देवली आना संभव ना हो सका और अप्रैल 1948 में आप धुरधाम सिधार गए। देवली के इन 3-4 प्रेमी सत्संगियों को सतगुरु दीनदयाल के विछोह का दुख तो था ही, साथ ही दिल में ये बात भी खटकती थी कि सतगुरु जी के 2 बार देवली पधारने का वचन कैसे अधूरा रह गया। परंतु सतगुरु और उनके जानशीन एक ही रूप होते हैं। जैसा कि बाबा जी महाराज जी ने हजूर बड़े महाराज जी को जानशीन बनाते समय फरमाया था कि संत एक से दूसरे स्वरूप में उसी प्रकार समा जाते हैं जिस प्रकार जल में मिश्री समा जाती है। जल का रंग नहीं बदलता, पर स्वाद बदल जाता है। दिसंबर सन 1955 में जब हजूर महाराज चरण सिंह जी ने इंदौर का दौरा रखा, तो हुक्म फरमाया कि देवली भी एक सत्संग बख्शेंगे। सन 1939 में 15 दिसंबर के दिन ही हजूर बड़े महाराज जी ने 2 बार देवली आने के वचन फरमाए थे। कुछ प्रेमी सत्संगियों को हजूर जी ने सत्संग में हजूर महाराज सावन सिंह जी के रूप में दर्शन दिए। इसी प्रकार दिसंबर 1956 में हजूर जी ने इंदौर के सत्संग के साथ दूसरी बार फिर देवली का प्रोग्राम रखा तथा संगत को प्रेम और आनंद से निहाल कर दिया। तब पुराने सत्संगियों ने बताया कि किस प्रकार हजूर बड़े महाराज जी के 2 बार देवली आने के वचन पूरे हुए। उस साल जहाँ जहाँ भी हजूर तशरीफ ले गए, संगत ने नामदान के लिए विनती की, परंतु हजूर जी का आगे का प्रोग्राम निश्चित होने के कारण कहीं भी नामदान के लिए रुकना संभव नहीं था। हजूर जी ने अगली बार नाम देने का भरोसा दिया। इसलिए 1956 में हजूर जी ने मुंबई और इंदौर में नाम दिया। 1955 और 56 में हजूर जी ने इंदौर में उस स्थान पर सत्संग किए जहां 1933 में हजूर बड़े महाराज जी अपनी इंदौर यात्रा में ठहरे थे। दिसंबर 1956 में जब हजूर इंदौर तशरीफ लाए, तब का वृतांत है। एक सत्संगी हजूर जी से व्यक्तिगत मुलाकात करके कुछ अर्ज करना चाहता था, लेकिन मुलाकात के लिए समय निकल गया था। वह सेवादारों से बार बार विनती करता रहा, किंतु उन्होंने जवाब दिया कि अब मुलाकात नहीं हो सकती। प्रोग्राम के अंतिम दिन सेवादारों को प्रसाद देने के बाद हजूर जी ने फरमाया कि अगर किसी को टाइम लेना हो तो ले आओ। वहाँ के सेक्रेटरी ने उस सत्संगी को हजूर जी के पास भेज दिया। 2-3 मिनट हजूर जी से बात करने के बाद वह सत्संगी बाहर आया और सेक्रेटरी के पैरों में गिरने लगा। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहे जा रहे थे। चेहरे पर अजीब खुशी और मस्ती थी। सेक्रेटरी के पूछने पर उसने बताया कि करीब 12 वर्ष पहले उसे सतगुरु महाराज सावन सिंह जी से नाम मिला था
सतगुरु जी की दया मेहर से भजन सिमरन बनने लगा। अंदर पर्दा खुल गया और रूह ऊपर जाने लगी। परंतु कुछ समय बाद उससे कोई गुनाह हो गया और सतगुरु की दात जाती रही। अंदर चढ़ाई बंद हो गई, शब्द भी बंद हो गया। 10 साल बेचैनी, तड़प और दुख में बिताए। ये पूरा हाल सुनकर बोला, आज जब सतगुरु जी के चरणों में माथा टेका और माफ़ी मांगी तो उनकी दया मेहर हो गई। बंद दरवाज़ा खुल गया और शब्द चालू हो गया।